हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज वापस से फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में कैश बुक टॉपिक का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं, पार्ट 3। और इस क्लास में भी हम लोग डबल कॉलम कैश बुक का एक सम सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हम 2 पार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 में सिंगल कॉलम कैश बुक का सम सॉल्व किए थे और पार्ट 2 में हम डबल कॉलम कैश बुक का सम सॉल्व किए थे। आज भी पार्ट 3 में एक डबल कॉलम कैश बुक का सम सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, मास्टर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए हम अपना ही स्टडी मटेरियल से एक सम्स सिलेक्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए सुइटेबल कैश बुक ऑफ मिसेस के पलित एंड बैलेंस इट। नवंबर 1 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 2020। तो स्टार्टिंग का पैसा बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। तो पहले हम लोग दोनों तरफ ईयर डालेंगे और एसेट ऑलवेज डेबिट होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट। ये बैलेंस आया कहां से? ये सितंबर अक्टूबर महीना का बचा हुआ पैसा है। कैश बॉक्स में है 5,000 रुपया और बैंक अकाउंट में है 21,500। ये दोनों ही एसेट है। टू बैलेंस बीडी। नेक्स्ट, तो डबल कॉलम कैश बुक जब हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि बिजनेस का कैश बॉक्स और कैश बैंक अकाउंट दोनों का हम लोग ध्यान रखेंगे। डबल कॉलम कैश बुक में आपको दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। ये मान लीजिए बिजनेस का कैश बॉक्स है। हर बिजनेस अपना एक कैश बॉक्स रखता है। पैसा आया तो डेबिट और पैसा अगर गया क्रेडिट। सिमिलरली बिजनेस का एक बैंक अकाउंट भी है। बैंक अकाउंट में अगर पैसा आया तो डेबिट और अगर बैंक अकाउंट से पैसा गया तो क्रेडिट। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो। ये बात का आप ध्यान रखेंगे, पैसा आने से डेबिट और पैसा जाने से क्रेडिट। 3 तारीख चेक मिला अल्फा एंड कंपनी से। जब चेक मिलेगा तो ऐसा हो सकता है उसी दिन ये चेक आप बैंक में जमा कर दिए। ऐसा भी हो सकता है बाद में ये चेक जमा किए या किसी और को दे दिए। तो जब भी चेक मिलेगा आपको नीचे तक पढ़ के देखना पड़ेगा इस चेक के बारे में नीचे कहीं कुछ बोला है या नहीं। तो देखिए, तो ध्यान रखिएगा, ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। पैसा आ रहा है रिसीप्ट तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, वो कैश बॉक्स हो या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पैसा आ रहा है तो डेबिट में आएगा, लेकिन पहले हमको देखना है वो चेक का हम किए क्या थे। तो खोजिए अल्फा एंड कंपनी। ये देखिए, चेक रिसीव फ्रॉम अल्फा एंड कंपनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 3 तारीख को चेक मिला और 12 तारीख को ले जाके हम ये चेक बैंक में जमा कर रहे हैं। इसका मतलब 3 तारीख को ये चेक हम जमा नहीं किए थे, तो हम ये चेक कहाँ रखे थे? अपना कैश बॉक्स में रखे थे। तो डेबिट में हम लोग 3 तारीख को पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट। अल्फा एंड कंपनी चेक है, फिर भी हम लोग कैश बॉक्स में उसको रखेंगे, क्योंकि हम नीचे जब पढ़ के देखें 12 तारीख को ये चेक जमा होने वाला है, इसीलिए 3 तारीख को जमा नहीं हुआ तो कैश बॉक्स में है। नेक्स्ट, 9 तारीख पेड बीटा एंड कंपनी। कैश दे रहा है 3000, चेक दे रहा है 6500, दोनों मिलाकर 9500 दे रहा है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज 10,000, 10,000 रुपया वो पाता था बीटा कंपनी, बट उसको 9,500 दे रहे हैं फुल एंड फाइनल, यानी बाकी का 500 डिस्काउंट। डबल कॉलम में डिस्काउंट नहीं आता है, ट्रिपल कॉलम में आता है। तो कैश दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो कैश जो दे रहे हैं या चेक दो दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं तो मेरा कैश बॉक्स से पैसा जा रहा है, चेक दे रहे हैं तो मेरा बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है। पैसा जाने से कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। नाम क्या देंगे? नाम देंगे बीटा एंड कंपनी। जितना कैश दिए कैश बॉक्स से गया, जितना चेक दिए जब चेक से पेमेंट करते हैं तो वो बैंक अकाउंट से जाता है। 6,500 रुपया बैंक अकाउंट से गया। एडिशन आप लोग जरूर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट, 12 तारीख चेक जो मिला था अल्फा एंड कंपनी से, ये जो 3 तारीख को चेक मिला था 10,000 का चेक, वो अब जमा कर रहे हैं। तो ये अनदर डेट में जमा हो रहा है, सेम डेट में जमा नहीं हुआ। 3 तारीख को मिला, 12 तारीख को जमा कर रहे हैं। ये देखिए, कैश और चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन अनदर डेट। ये कॉन्ट्रा एंट्री था, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये कॉन्ट्रा एंट्री, कैश और चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन अनदर डेट। कॉन्ट्रा एंट्री मैं बोला था
पार्ट 2 में भी बोला था कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री है जो कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करता है, यानी जिस जर्नल एंट्री में कैश और बैंक दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों आता है, या आप बोल सकते हैं ये कैश बुक का दोनों साइड में बैठता है, डेबिट साइड में भी बैठता है, क्रेडिट साइड में भी बैठता है। कॉन्ट्रा एंट्री में सबसे पहले 2 को डाल लेना चाहिए। 2 डेबिट में आता है तो क्या दिख रहा है हमको, 2 कैश, तो डेबिट में लिखेंगे 12 तारीख को 2 कैश लिखेंगे, ये देखिए कॉन्ट्रा का सिंबल देंगे, सी लिखकर राउंड कर देंगे, और कैश लिखे हैं तो पैसा बैंक में डालेंगे। अमाउंट कौन सा है, वही अल्फा कंपनी वाला 10,000 का अमाउंट है, बैंक में डालेंगे। फिर क्रेडिट में लिखेंगे 12 तारीख, कैश लिखे हैं तो नाम देंगे बाई बैंक, कॉन्ट्रा का साइन देंगे, और बैंक लिखे हैं तो पैसा कैश में डाल देंगे। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखिए, 12 तारीख के बाद 15 तारीख, सामान बेचे हैं, सामान बेच रहे हैं, 8,000 का सामान बेच रहे हैं, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो इनकम हो रहा है। 15 तारीख पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आने से डेबिट, यहां भी हम लोग फॉर्मूला में देखे थे, पैसा आया तो डेबिट और पैसा गया तो क्रेडिट। पैसा आ रहा है सामान बेचकर, कैश बॉक्स में आ रहा है, 15 तारीख 8,000 रुपया आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद बता रहा है 19 तारीख, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं चेक से, चेक से दे रहे हैं तो मेरा बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट में जाएंगे, डेट देंगे, खर्च का नाम देंगे सैलरी, और मेरा बैंक अकाउंट से गया क्योंकि मैंने चेक से पेमेंट किया इसलिए बैंक से गया। नेक्स्ट 22 तारीख, कैश मिला 1500, चेक मिला 3500 फ्रॉम गामा एंड कंपनी, फुल सेटलमेंट ऑफ 5200, 5200 रुपया पाते थे। अच्छा दोनों को जोड़िए तो 5000 होगा, कैश 1500, एक 3500, यानी 5200 के जगह मुझे 5000 रुपया मिला। बाकी का 200 डिस्काउंट, डिस्काउंट ट्रिपल कॉलम में आता है, डबल कॉलम में नहीं आता है। अब ये जो चेक मिला गामा एंड कंपनी से, नीचे पढ़ के देख लेते हैं, जैसे अल्फा से जब पढ़ा मिला था तो हम लोग नीचे चेक किए थे, उसी तरह यहां भी गामा एंड कंपनी से चेक मिला, चेक करते हैं, नीचे में इस चेक के बारे में कहीं कुछ बोला नहीं है तो मान लेंगे उसी दिन जमा हो गया बैंक में, यानी 3500 का चेक कैश बॉक्स में नहीं है, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो गया। पैसा मिला, कैश मिला 1500 तो पैसा आया कैश बॉक्स में आएगा, पैसा पैसा आने से डेबिट। चेक मिला 3500 का, बैंक अकाउंट में पैसा आया उसी दिन जमा हो गया, डेबिट में आएगा। डेबिट में नाम देंगे गामा एंड कंपनी, कैश जितना मिला 1500 कैश बॉक्स में रखेंगे, चेक जितना मिला 3500 का, बाद में कुछ नहीं बोला मतलब बैंक में वो जमा हो गया तो बैंक कॉलम में डालेंगे। नेक्स्ट इसके बाद बोल रहा है नवंबर महीना का 25 तारीख, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाल रहा है। ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालने से हम लोग पढ़े थे 4 नंबर कॉन्ट्रा एंट्री में ये आता है, जब भी ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालेगा तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 4 में आएगा। चलिए हम लोग जाके देखते हैं कि वहां कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 4 में है क्या। ये देखिए ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले 2 को डाल लेना है, जो भी आपको 2 दिखेगा वो पहले डाल लेना है। आपको क्या दिख रहा है, 2 बैंक अकाउंट दिख रहा है। 2 कहां आता है, 2 डेबिट में आता है तो पहले डेबिट में लिखेंगे, पैसा देख लीजिए 3000, डेट कितना है 25 तारीख का डेट है, डेबिट में लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा का साइन देंगे, पैसा कैश कॉलम में डालेंगे। फिर क्रेडिट में 25 तारीख का डेट, डेबिट में बैंक लिखे हैं तो क्रेडिट में कैश लिखेंगे, डेबिट में बैंक लिखे हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे कैश। हाँ कॉन्ट्रा का साइन देंगे और पैसा हम लोग बैंक कॉलम में डालेंगे, 3000 रुपीज बैंक कॉलम। नेक्स्ट इसके बाद 28 तारीख को बोल रहा है चेक रिसीव फ्रॉम अल्फा एंड कंपनी रिटर्न डिजॉनर बाय द बैंक। 28 तारीख को बोल रहा है कि चेक डिजॉनर हो गया, डिजॉनर मतलब चेक कैंसिल्ड। तो कौन सा डेट, चेक ये जो 12 तारीख को जो चेक हम जमा किए थे वही चेक यहां आके कैंसिल हो रहा है। पहले हुआ क्या था, देखिए 3 तारीख को चेक मिला था 10,000 का चेक, उस दिन वो जमा नहीं हुआ था। 12 तारीख को अल्फा कंपनी का चेक जमा किए थे, अनदर डेट में हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री डाले थे, वही चेक 28 तारीख को डिजॉनर हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। कैंसिल का रूल क्या है, ऑपोजिट एंट्री। अब मुझे सारा हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा, इस चेक से रिलेटेड पास्ट में क्या क्या हुआ था। ये देखिए 3 तारीख को चेक मिला था तो मैंने इसको कैश बॉक्स में रखा था क्योंकि उस दिन वो जमा नहीं हुआ था, वो जमा हुआ था 12 तारीख को। 12 तारीख को मैंने वो चेक जमा किया, अनदर डेट में जमा किया तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। ये वही अल्फा कंपनी वाला चेक है 12 तारीख वाला, कोई और चेक नहीं है।
अब बोल रहा है 28 तारीख को ये चेक कैंसिल हो गया, डिसऑनर मतलब कैंसिल हो गया, तो इसको कैंसिल करिए। तो जैसे इसको अगर आप कैंसिल कीजिएगा, डेबिट को अगर कैंसिल कीजिएगा 10,000 क्रेडिट में डालना पड़ेगा। देखिए क्रेडिट में ऑलरेडी डाला हुआ है, वही चेक है, याद रखिए 12 तारीख को जो चेक जमा किए थे वो 3 तारीख वाला ही है। तो अगर आपको बोला जाए कि ये 10,000 का कैंसिल कीजिए, कैंसिल का रूल क्या है? ऑपोजिट एंट्री, रिवर्स एंट्री। डेबिट में है तो क्रेडिट में डालना पड़ेगा। क्रेडिट में हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी ये कैंसिल हुआ है, पहले ही हो चुका है, यानी ये जो 10,000 है ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। बच गया ये 10,000, ये 10,000 क्रेडिट में नहीं है, इसका मतलब इसको हमको कैंसिल करना। कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट साइड में, डेबिट में है तो हमको क्रेडिट में जाना पड़ेगा, डेट देना पड़ेगा, जिस आदमी का चेक था अल्फा कंपनी उसका नाम देना पड़ेगा, जितना अमाउंट था जहां था उतना ही डालना पड़ेगा। 10,000 का अमाउंट था, बैंक में था तो बैंक में ही डालना है। तो ये 3 चीज अल्फा कंपनी का चेक से रिलेटेड था, ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ये बच गया था तो इसको कैंसिल कर दिए तो ऑपोजिट साइड में आ गया। ये चीज हम पार्ट 1 वाला वीडियो में भी एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। ये ऑफिस कैश इनटू बैंक जमा कर रहे हैं, 2 नंबर कॉन्ट्रा एंट्री यही था। कॉन्ट्रा एंट्री आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, कॉन्ट्रा एंट्री आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए 2 नंबर कॉन्ट्रा एंट्री था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले 2 को डाल लेना है। 2 क्या दिख रहा है? 2 कैश अकाउंट दिख रहा है। 2 कैश अगर लिखेंगे तो पैसा हम लोग कहां डालेंगे? कॉन्ट्रा का साइन देंगे, पैसा बैंक में डालेंगे। और डेबिट में अगर कैश लिख रहे हैं तो फिर क्रेडिट में भी कॉन्ट्रा एंट्री तो दोनों तरफ बैठेगा। बैंक लिखेंगे, इस बार पैसा कहां डालेंगे? कैश। अब हम लोग सब आंसर निकालेंगे, आंसर हम लोग नोट डाउन करेंगे। देख के क्या लग रहा है? देख के यही लग रहा है कि डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है, तो कैश का डेबिट साइड का हम लोग पहले टोटल करेंगे। कैश का डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा। हाँ, कैश का डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा क्रेडिट साइड का टोटल में। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 18,000 रुपया आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल 27,500। दोनों तरफ बड़ा अमाउंट को पहले डालेंगे। टोटल में 27,500 रुपया, और क्रेडिट में ये तीनों को ऐड करके 18,000 आ रहा था। 27,500 से 18,000 माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड में पैसा कम पड़ रहा है, शॉर्ट हो रहा है, जहां शॉर्ट हो रहा है वहां डालेंगे। सिमिलरली बैंक का डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा, देखकर ही लग रहा है 40,000। क्रेडिट साइड का पैसा हम लोग माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड में आपका पैसा आ रहा है 6 6 12 3 25,500 रुपया आ रहा है। 40,000 से 25,500 माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड में पैसा कम पड़ रहा है, शॉर्ट हो रहा है। यह आ गया क्लोजिंग बैलेंस। डेट देंगे नवंबर का लास्ट डेट, बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। इसको नेक्स्ट डेट में ब्रॉट डाउन करके नीचे लाएंगे, December 1 टू बैलेंस BD। 14,500 होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया, 14,500 होगा ये, टू बैलेंस BD December 1। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। अपना ही स्टडी मटेरियल का मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए, कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड क्या है? एसेट है, तो एसेट डेबिट साइड में आता है, टू बैलेंस BD। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी है। जैसे एसेट डेबिट होता है तो लायबिलिटी क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा, बाई बैलेंस BD, बैंक कॉलम में बैठेगा। कैश एसेट है बट बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। ठीक, हम लोग को दोनों को लेके काम करना है, कैश बॉक्स, बैंक अकाउंट, दोनों को लेके काम। ये मेरा कैश बॉक्स और ये मेरा बैंक अकाउंट। कैश बॉक्स में पैसा आया, पैसा आने से डेबिट, बहुत सिंपल है। पैसा गया तो क्रेडिट। मैं जैसे बताया हूं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट रूल से करवाता हूं बाकी सब जगह से। बाकी सब जगह में जर्नल एंट्री डाल के करते हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस मुझे लगता है वो। अच्छा, तो पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। सिमिलरली बैंक अकाउंट में भी सेम, बैंक अकाउंट में पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। 4 तारीख को वेजेस पेमेंट कर रहे हैं तो खर्च है, पैसा जा रहा है, कुछ नहीं बोला तो कैश बॉक्स से जा रहा है। बाई वेजेस अकाउंट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट, 5 तारीख को सामान बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है 17,000 रुपया, पैसा आ रहा है तो डेबिट, कैश बॉक्स में आ रहा है, कुछ नहीं बोला तो कैश बॉक्स में। नेक्स्ट, 7 तारीख को है, परचेस किया राहुल से 12,250, पेमेंट किया 12,000, फुल सेटलमेंट। इसका मतलब 250 रुपया कहां गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट ट्रिपल कॉलम में आएगा, डबल कॉलम में नहीं आएगा।
परचेस कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा जा रहा है। कुछ नहीं बोला तो कैश से जा रहा है। क्रेडिट साइड में बाई परचेज अकाउंट, राहुल का नाम नहीं देंगे। पर्सन का नाम तब आता है जब आप क्रेडिट में परचेज करते हैं। कैश में परचेज करते हैं तो पर्सन का नाम नहीं आता है। 12,000 रुपया, 12,000 रुपया का हम लोग क्या पेमेंट किए? 12,000 रुपया चेक पेमेंट किए, इसलिए बैंक से गया पैसा। 9 तारीख को फर्नीचर खरीद रहे हैं, फिर से पैसा जा रहा है। बाई सामान का नाम दे दिया, फर्नीचर अकाउंट, 10,000 रुपया कैश में पेमेंट किए। नेक्स्ट 10 तारीख को कैश दिए राहुल को, रोहित को, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट तो नहीं आएगा। 5,000 रुपया कैश पेमेंट कर रहे हैं आप, फिर पैसा जा रहा है। रीजन नहीं पता है तो पर्सन का नाम देना पड़ेगा। कैश बॉक्स से गया 5,000 रुपया। नेक्स्ट 16 तारीख बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या था? बैंक से ज्यादा निकाल लिए थे, लायबिलिटी था मेरा, तो बैंक उसका इंटरेस्ट काटा है। चार्ज मतलब काट रहा है तो मेरा बैंक अकाउंट से पैसा काटेगा, बैंक घर आके नहीं लेगा। 16 तारीख को मेरा बैंक अकाउंट से 500 रुपया बैंक काट लिया, तो मेरा पैसा गया, खर्च हो गया। 16 तारीख क्रेडिट साइड में खर्च, क्रेडिट साइड में पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, खर्च का नाम देंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट, और बैंक सीधा अकाउंट से काट लेगा, इसलिए अकाउंट में डालेंगे। नेक्स्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या है ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये देखिए पहले 2 को डालेंगे, 2 कैश। 2 कहां आता है? डेबिट में आता है। डेबिट में डेट देंगे, 2 कैश, कॉन्ट्रा का साइन देंगे, जो नाम देंगे उसका उल्टा घर में बैंक में पैसा डालेंगे। सिमिलरली फिर क्रेडिट में डेट देंगे, जो नाम डेबिट में देंगे क्रेडिट में उसका उल्टा नाम देंगे। कैश है तो बैंक, बैंक है तो कैश, कॉन्ट्रा का साइन बैंक लिखे हैं तो पैसा कैश में डालेंगे। नेक्स्ट इसके बाद 20 तारीख टेलीफोन बिल पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो पैसा जा रहा है क्रेडिट में, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से जा रहा है पैसा। नेक्स्ट इसके बाद 25 तारीख को सामान बेचे 23,500 का, विकास को चेक मिला 23,000 का, तो 500 डिस्काउंट में चला गया, डिस्काउंट हमको नहीं लेना है। 23,000 का चेक मिला। अब नीचे तक पढ़ के देखेंगे, जब भी चेक मिलेगा नीचे तक देख लेना पड़ेगा, हो सकता है बाद में वो जमा हुआ हो या किसी और को दिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। मान लेंगे उसी दिन ये जमा हो गया, सेम डेट में, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। अनदर डेट में जमा होता तब अनदर डेट में उसको कॉन्ट्रा एंट्री शो करना पड़ता। उसी दिन मिला, उसी दिन जमा हो गया। 23,000 का चेक मिला, सामान बेच के पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट, सामान का नाम नहीं पता था, सेल्स, और उसी दिन वो बैंक में जमा हो गया तो सीधा बैंक कॉलम में पैसा डालेंगे, 23,000 रुपया। नेक्स्ट इसके बाद रेंट दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है, क्रेडिट में खर्च का नाम देंगे, बाई रेंट अकाउंट, कैश बॉक्स से जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपीज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? मालिक। आप बिजनेस का सोचिए, बिजनेस का तो गया ना पैसा। बाई मालिक जब पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो हम लोग नाम क्या देते हैं? ड्रॉइंग्स, और पैसा गया कैश बॉक्स से 1,000 रुपया। मालिक का मत सोचिए, बिजनेस का सोचिए, अकाउंट्स बिजनेस के लिए बनता है। पेड सैलरी, 30 तारीख को आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कहां जाएगा? क्रेडिट में, बाई सैलरी अकाउंट। डेबिट साइड कैश का टोटल बड़ा है, देखकर ही लग रहा है, 31,000 दोनों तरफ। क्रेडिट साइड का टोटल कीजिएगा, 31,000 से क्रेडिट साइड का टोटल को माइनस कीजिएगा, ये बैलेंस आएगा। सिमिलरली बैंक का भी डेबिट साइड बड़ा है, 30,000, क्रेडिट साइड का बैंक का भी टोटल कीजिएगा, 30,000 से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कीजिएगा, बैलेंस आएगा। ये जो आया दिसंबर 31 में क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम लोग बाई बैलेंस CD नाम से लिखते हैं, और नेक्स्ट डेट में जनवरी 1 में, साल यहाँ बदल जाएगा तो साल यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 2021, साल चेंज हो गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पैसा कैश वाला कैश कॉलम में, बैंक वाला बैंक। कैशबुक चैप्टर का ट्रिपल कॉलम का भी कुछ क्लासेस हम लोग करेंगे, तो आज यहीं तक, के बाद ट्रिपल कॉलम का क्लासेस के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड डे एवरीबॉडी।